ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ब्रेनियक आईएएस। मेरा नाम है निखिल दुबे और आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायो जियोग्राफी। तो हमारे सिलेबस में इस यूनिट से टॉपिक है सॉइल। तो देखते हैं सॉइल मिट्टी क्या होता है। ये सॉइल तो डेफिनेशन है कि इट इज़ अ नेचुरल लूज एंड अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ऑन द अर्थ सरफेस composed of mineral particles, organic matter, water, air and living organism। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टर्माइट्स, अर्थवॉर्म, ये सब हमें सॉइल में मिलते हैं। सॉइल सर्व्स एज अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। जो हमारे पेड़ पौधे सॉइल में लगते हैं, पेड़ पौधे जो हमारे लिए जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो soil is a medium for the plant growth and is essential for agriculture and ecosystem functioning। तो ये है हमारी सॉइल की डेफिनेशन। आप नॉर्मली सॉइल को देखते होंगे, जहाँ पे आपका घर बना है उसके नीचे भी सॉइल है। पृथ्वी पे हर जगह सॉइल है। एक अच्छी सॉइल, एक मेच्योर सॉइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? मेच्योर सॉइल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसके डिस्टिंक्ट हॉरिजन्स होंगे टू सपोर्ट वेजिटेशन। मतलब जैसे ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, मतलब जो सॉइल प्रोफाइल है वो प्रॉपरली डिवाइडेड होगी। एंड इट्स कैपेसिटी टू सपोर्ट वेजिटेशन, अच्छा वेजिटेशन सपोर्ट कर रही है तो वो सॉइल अच्छी सॉइल है, मेच्योर सॉइल है। जैसे जैसे सॉइल मेच्योर होती हैं तो वो वेजिटेशन अच्छे सपोर्ट करती हैं और बारीक होती जाती हैं। अगर दरदरी सॉइल है, मान लो उसमें अब अगर छोटे छोटे कंकड़ हैं, तो अभी वो इतनी मैच्योर सॉइल नहीं है। जैसे पहाड़ों की सॉइल, इट हैज़ बोल्डर्स, पेबल्स एंड सॉइल ऑफ माउंटेन्स सपोर्ट लेस वेजिटेशन। तो अब बाकी टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं। पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक बेसिकली जो ओरिजिनल रॉक है जिससे सारे सॉइल सेडिमेंट्स बने हुए हैं, जिसका टूट टूट के ओरिजिनल रॉक से जो आज सॉइल मिल रही है हमको देखने को, तो वो सॉइल पेरेंट रॉक से ड्राइव है। तो पेरेंट रॉक इज द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम वेयर सॉइल सेडिमेंट्स आर ड्राइव्ड थ्रू वेदरिंग। रेगोलिथ क्या है? जब पेरेंट रॉक टूटता है तो ऐसा तो नहीं होगा ना तो एकदम बारीक में टूटेगा, पहले वो छोटे छोटे पत्थर में टूटेगा। तो उन्हीं अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स को हम रेगोलिथ बोलते हैं, विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द पेरेंट रॉक। हॉरिजन्स क्या है? जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, द डिस्टिंग्विशेबल लेयर्स इन द सॉइल इज नोन एज हॉरिजन। जैसे पहला आप फिगर में देख रहे हैं कि ओ हॉरिजन है, देन ए हॉरिजन, देन बी हॉरिजन, सी हॉरिजन। तो ये है हॉरिजन्स। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पेरेंट रॉक, जहाँ से ये पूरी सॉइल ड्राइव्ड है। तो horizon is the distinguishable layers present in the true soil called as horizon। horizon is characterized by distinct color and chemicals। जैसे यहाँ पे टॉप सॉइल है ओ हॉरिजन, इसका कलर अलग है। सरफेस सॉइल उसका अलग है, बी हॉरिजन का अलग है। तो हॉरिजन्स है डिफरेंट, हॉरिजन्स है डिफरेंट कलर्स। तो सबसे पहली लेयर्स टॉप सॉइल ओ हॉरिजन। तो ये क्या है? ओ हॉरिजन ये टॉप सॉइल है जो लूज फ्रेगमेंट्स, लीव्स, जैसे आप अपने घर के आसपास मिट्टी देख रहे हैं तो वो मिट्टी के ऊपर जो छोटे छोटे पत्थर और पत्ते डले रहते हैं तो वो होता है ओ हॉरिजन। द लूज फ्रेगमेंट्स ऑफ लीव्स एंड डेब्रिस। फिर ए हॉरिजन क्या होता है? जो आप मिट्टी देखते हैं अपने आसपास उसको बोलते हैं ए हॉरिजन, टॉप सॉइल। तो दिस ए हॉरिजन कंटेन्स partially decomposed organic matters, humus, water and gases। पहले पतली सी टॉप लेयर जो ओ हॉरिजन है, उसके नीचे जो सॉइल है उसको बोलते हैं हम ए हॉरिजन और टॉप सॉइल। जो गैसेस हैं, ह्यूमस है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो आपको ए हॉरिजन और टॉप सॉइल में मिलेगा। और ए हॉरिजन के मुकाबले बी हॉरिजन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी कम है। सी ओरिजन रेगोलिथ, ये बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हैं, दिस इज सी ओरिजन। और डी ओरिजन है ये पेरेंट रॉक, जो अभी टूटा नहीं है, प्रॉपर पेरेंट रॉक। इन दिस डी ओरिजन देयर आर बेड रॉक और पेरेंट रॉक, जो इसमें बड़े बड़े रॉक्स ही हैं, कोई सॉइल नहीं है। फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं? आप एक मूल मंत्र याद कर लो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल का, PCROT। पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, ऑर्गेनिक मैटर, टोपोग्राफी और रिलीफ टाइम और ह्यूमन एक्टिविटीज वगैरह, ये अलग फैक्टर हैं, पर PCROT ये मेन है। पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, रिलीफ, ऑर्गेनिक मैटर, टोपोग्राफी एंड टाइम। तो पेरेंट मटेरियल वो मटेरियल जिससे सॉइल ड्राइव्ड है,
तो उसके तो गुण होंगे ही सॉइल में। द कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अंडरलाइंग रॉक और सेडिमेंट्स इन्फ्लुएंस सॉइल प्रॉपर्टीज। जिस रॉक से सॉइल ड्राइव्ड है वो पेरेंट मटेरियल है उसका। जैसे सेडिमेंट्री रॉक से सॉइल बनी है तो सेडिमेंट्री रॉक इज अ पेरेंट मटेरियल। क्लाइमेट, अब क्लाइमेट में फैक्टर जैसे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स द रेट ऑफ वेदरिंग, इरोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन शेपिंग द सॉइल फॉर्मेशन। तो क्लाइमेट, जैसे आप देख रहे हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ सॉइल कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स में अलग है और वार्म क्लाइमेटिक रीजन्स में अलग है। एक ही सॉइल, जैसे ह्यूमिडिटी कम है वहाँ पे वो थोड़ा दरदरी हो जाती है, डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, और वही सॉइल पे अगर प्रॉपर आप पानी है अवेलेबिलिटी तो वो फर्टाइल सॉइल होती है। तो क्लाइमेट अफेक्ट्स द सॉइल ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, these contribute to the soil structure, nutrient cycling and organic matter decomposition। तो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करते हैं। टोपोग्राफी कैसी है, स्लोप कैसा है, एस्पेक्ट कैसा है। पहाड़ी रीजन पे सॉइल अलग रहती है क्योंकि वहाँ पे स्लोप ज़्यादा रहता है, तो जो सॉइल है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल वो बहुत ज़्यादा पतली रहती है, मेच्योर सॉइल नहीं रहती। और जो प्लेन्स में सॉइल मेच्योर रहती है क्योंकि एलिवेशन नहीं है, स्लोप नहीं है, एस्पेक्ट नहीं है। वाटर ड्रेनेज, जैसे पहाड़ों पे आपने देखा होगा कि बोल्डर्स दिखते हैं जो रिवर स्ट्रीम है उसके आसपास, बट सॉइल नहीं दिखती है आपको। और जो प्लेन्स में वाटर ड्रेनेज की वजह से एकदम बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलती है। तो टाइम, विथ टाइम क्या है, जो पेरेंट मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कम हो जाती हैं और जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, मेच्योरिटी ऑफ द सॉइल, वो उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे क्लाइमेट अफेक्ट करेगा जब सॉइल मेच्योर हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म, टोपोग्राफी ऑफ द रीजन एंड नॉट द पेरेंट मटेरियल एनीमोर। द लेंथ ऑफ टाइम सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैव बीन एक्टिव अफेक्ट्स द सॉइल प्रॉपर्टीज एंड मेच्योरिटीज। जितना समय होगा उतनी ज़्यादा सॉइल मेच्योर होगी। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सिग्निफिकेंटली एल्टर द सॉइल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी। जैसे अर्बन एरियाज में जो लैंड डिग्रेड हो रही है तो उनकी फर्टिलिटी जा रही है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन एंड मैनी अदर फैक्टर्स। तो रिलीफ, क्या रिलीफ क्या है, द फिजिकल रिलीफ ऑफ लैंडस्केप सच एज वैलीज हैं, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, दीज ऑल्सो अफेक्ट्स द सॉइल डेवलपमेंट थ्रू इरोजन एंड डिपोजिशन प्रोसेसेस। जैसे प्लेन्स है तो वहाँ पे सॉइल डिपोजिशन होती है और माउंटेन्स में सॉइल इरोजन होती है। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल। इल्यूविएशन क्या होता है, जो मिनरल्स हैं वो सरफेस से रिमूव होकर नीचे लेयर्स में चले जाते हैं। इल्यूविएशन क्या, रिवर्सल है, जो नीचे से मिनरल ऊपर आके जो लोअर ओरिजिन ऑफ द सॉइल है उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं। लीचिंग क्या है, जिस जगह पानी ज़्यादा बरसता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो पानी के बहाव के साथ सॉइल इरोजन हो जाता है, जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इज इरोडेड, उसको हम बोलते हैं लीचिंग। तो लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द सॉल्युबल मटेरियल्स फ्रॉम द सॉइल such as nutrients and minerals by downward movement of water through soil profile. As water percolates through the soil, it dissolves and carry away soluble substance, which could include essential nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब लीचिंग के में बह जाती हैं पानी के साथ। लीचिंग नेचुरली हो सकती है बिकॉज ऑफ द रेनफॉल और द फॉल्टी इरिगेशन प्रैक्टिसेस से भी लीचिंग होती है, बट इट कैन ऑल्सो बी एक्सकबरेटेड बाय फैक्टर्स लाइक हैवी प्रेसिपिटेशन, एक्सेसिव इरिगेशन और पुअर सॉइल। तो ये सब नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं सॉइल को। तो अगर पुअर सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा हो गया या इरिगेशन आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे पंजाब एंड हरियाणा रीजन्स में एक्सेसिव इरिगेशन हो रहा है जिसकी वजह से जो पहला था वाटर लेवल कम हो रहा है, दूसरा सॉइल डिग्रेड हो रही है, तीसरा सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल। सैलिनाइजेशन क्या होता है, एक्सेसिव इरिगेशन से जो सॉल्ट्स होते हैं पानी के वो सॉइल पे डिपॉजिट हो जाते हैं, एक पतली लेयर बना देते हैं, इट इज नोन एज सैलिनाइजेशन। While leaching can contribute to loss of nutrients from the soil, it can also lead to environmental issues such as groundwater contamination if excessive nutrients or pollutants are leached into water bodies। जैसे सॉइल में आप फर्टिलाइजर वगैरह, काफ़ी मैन्योर वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके साथ अगर वो लीचिंग के साथ पानी में बह गए, वाटर बॉडीज में बह गए, तो वो ग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेट कर सकते हैं। तो ये है लीचिंग। अब डिफरेंट सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेसेस देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसलोकेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल वो प्रोसेस होती हैं जो
सॉइल को मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज कर देती हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे, जैसे वेदरिंग, डिके, ब्रेक डाउन वगैरह। तो वो सॉइल को ऐसे जैसे पत्थर है वो टूट गया, वेदर्ड हो गया, डिके हो गया, बट केमिकली कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो ट्रांसलोकेशन होता है उसमें क्या होता है, सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट वो एक हॉरिजन से दूसरे हॉरिजन पे चली जाती है विद इन द सॉइल प्रोफाइल। जैसे यहाँ से नीचे चली गई, इस ओरिजिन से इधर चली गई, इज नोन एज ट्रांसलोकेशनल। लेटराइट सॉइल वो कहाँ मिलती है, लेटराइट सॉइल मिलती है हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन्स में, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है एंड गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ हम आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। तो वहाँ पे क्या होता है, पानी ज़्यादा रहता है, तो लीचिंग बहुत होती है, जिससे सिलिका एंड अदर मिनरल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप लेयर इंक्लूडिंग बेसिस एक्सेप्ट फॉर आयरन एंड एल्यूमिनियम। जो आयरन एंड एल्यूमिनियम है ये हैवी मिनरल्स हैं, तो वो रिमूव नहीं होते हैं, जो सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड क्रस्ट। और ये जो सॉइल है वो एक हार्ड क्रस्ट की तरह फॉर्म हो जाती हैं एंड रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ लैटराइट सॉइल। ये दरदरी सी जो आप मृदा मिट्टी सॉइल देख रहे हैं, इट इज द एग्जांपल ऑफ लेटराइट सॉइल। ये लेटराइट सॉइल है जो हार्ड क्रस्ट फॉर्म हो जाती है बिकॉज ऑफ द हैवी लीचिंग एंड एक्यूमुलेशन ऑफ हैवी मेटल्स लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो दिस इज लेटराइट सॉइल। दूसरा पोर्जुलाइजेशन, ये टेम्परेट और माउंटेनियस रीजन्स में होता है। तो क्या होता है, जब टेम्परेट और माउंटेनियस रीजन में आपको पता है कि डिकम्पोजिशन बहुत धीरे होता है। जो कॉनिफेरस ट्रीज हैं टेम्परेट रीजन में आपको मिलते हैं, तो वो अपनी जो पत्तियां गिराते हैं तो वो बहुत धीरे डिकम्पोजिशन होता है उनका, जिससे ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म होते हैं। और जब बारिश होती है और जब वाटर फ्लो करता है इन लेयर से, तो वो एक सॉल्ट सॉल्यूशन बना देता है विच इज स्ट्रांगली एसिडिक। और इससे क्या होता है, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑर्गेनिक मैटर वो टॉप एसिडिक लेयर से रिमूव हो जाते हैं। तो ये पोर्टजॉइल सॉइल फॉर्म करती है। देखते हैं पोर्टजॉइल सॉइल को, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, काली काली जो लेयर है ऊपर की, दिस इज स्ट्रांगली एसिडिक लेयर, है ना। दिस इज पोर्टजॉइल सॉइल एग्जांपल। कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिपॉजिट हो जाता है इन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। और ये उन रीजन्स में होता है जहाँ एवेपोरेशन ज़्यादा होता है प्रेसिपिटेशन से, तो जो नीचे का ग्राउंड वाटर है वो भी एवेपोरेट होने लगता है और नीचे से वो अपने साथ कैल्शियम लाता है जो ऊपर लेयर्स में डिपॉजिट हो जाता है। तो दिस इज नोन एज कैल्सिफिकेशन। दे आर फाउंड इन टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन एंड दिस टेम्परेट ग्रासलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस soil is considered one of the most fertile soil in the world. तो कैल्सिफिकेशन अपवर्ड मूवमेंट है वाटर का, लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ कैल्सिफिकेशन। आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो इसकी जो टॉप लेयर है इट इज थिक डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर ऑफ द ए हॉरिजन, ये आप देख रहे हैं। सेलेनाइजेशन, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है इरिगेशन या, तो वहाँ पे सेलेनाइजेशन हो जाता है। इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ हाईली सोल्यूबल सोडियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन द सॉइल। दिस सेलेनाइजेशन इज एक्टिव इन द रीजन्स ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन, जहाँ पे जो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है जिससे जो सॉल्ट्स हैं वो नीचे रह जाते हैं, या एरिड रीजन में आप इरिगेशन कर रहे हैं थ्रू ग्राउंड वाटर बट वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो और उससे भी जो सॉल्ट्स हैं वो सॉइल में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ग्लेशिएशन, ये उस रीजन में मिलता है जहाँ पे साल के कुछ समय में तक पानी सॉइल की सतह पर भरा रहता है, तो वहाँ पे जो सॉइल है उसका कलर ग्रे हो जाता है बिकॉज ऑफ द वाटर लॉक्ड कंडीशंस एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द एनिमल्स, और जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं उनके डिकम्पोजिशन से, तो वो ग्रे कलर का सॉइल हो जाती है टॉप सॉइल, तो इट इज़ नोन एज ग्लेआइजेशन। तो आप इस फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सॉइल रही होगी उसमें पानी कुछ समय तक सॉइल पे जमा रहा होगा, इसलिए जो सॉइल है वो ग्रीन कलर हो गई है। तो दिस इज नोन एज क्लेआइजेशन विच इज प्रोमिनेंट इन द रीजन ऑफ वाटर लॉक्ड कंडीशंस। तो फ्रेंड्स, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल देख ली, लेटराइट सॉइल, पोर्टजॉइल सॉइल, कैल्सिफिकेशन, सेलेनाइजेशन, ग्लेआइजेशन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास और आज का टॉपिक सॉइल इन जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट। तो इसी के साथ हमारी फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो गई है और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही। दिस इज फॉर यू फ्रॉम ब्रेनियक IAS। कीप सपोर्टिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।